नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो बहुत होशियार होते हैं, बात करने में भी बहुत स्मार्ट होते हैं, सब कुछ होता है। घर के भी मतलब जो है अच्छे घर से आते हैं, अच्छे फैमिली से आते हैं। घर वाले लोग भी ठीक ठाक नौकरी कर रहे होते हैं, पढ़ाई लिखाई करके बैठे हुए होते हैं। लेकिन ये जो लोग होते हैं, इनके पढ़ाई में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। और इनके घराने में आप देखेंगे कि कोई ना कोई हर पीढ़ी में एक दो बच्चे ऐसे रह जाते हैं जो फेल हो जाते हैं, या जो पढ़ नहीं पाते, या जो अच्छे होते हैं पढ़ाई में लेकिन लास्ट मोमेंट पे जाके कोई हेल्थ इशू की वजह से, कोई एक्सीडेंट होने की वजह से, या किसी और वजह से अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते, या ऐसा परफॉर्म नहीं कर पाते जितना वो परफॉर्म कर सकते थे। यानी अपने पोटेंशियल के मुताबिक वो लोग जो है परफॉर्म नहीं कर पाते, जिसके कारण कि जो है पढ़ाई अनसेटिस्फैक्ट्री रह जाती है, और जिसके कारण ये लोग जीवन में कभी भी पूरी तरीके से सफल नहीं बन पाते। जितना इनके अंदर टैलेंट होता है, जितना दिमाग होता है, जितना ये लोग मेहनत करते हैं, उतना इनको फल नहीं मिल पाता है। और अगर ये लोग अमीर बन भी जाते हैं किसी तरीके से, तो भी इनको पूरी तरीके से रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती है, क्योंकि वो पढ़ाई लिखाई वाला जो एक सर्टिफिकेट होता है या एक लेबल होता है, वो इनके पास नहीं होता है। तो ऐसा कुछ लोगों के साथ होता है, कुछ घरानों में ऐसा होता है कि सभी के साथ ऐसा होता है। यानी कि वो अच्छे खासे होते हैं, होशियार होते हैं, यानी कि उनके पास आईक्यू है, एप्टीट्यूड है, सब कुछ है, लेकिन फॉर सम रीजन जो पढ़ाई है स्कूल कॉलेज की, उसमें वो सफल नहीं हो पाते। ऑन दी अदर हैंड हम ऐसा देखते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो इतने अच्छे नहीं होते, अपने किताबी पढ़ाई में अच्छे नहीं होते, स्कूल की पढ़ाई में, कॉलेज की पढ़ाई में अच्छे नहीं होते, उनके पास कोई डिग्री नहीं होती, लेकिन वो जीवन में काफी सफल भी होते हैं, और वो काफी जो है फेमस भी होते हैं, रिस्पेक्टेड भी होते हैं। तो ऐसा कैसे होता है? तो इसका एक मेन रीजन ये है कि भारत में जितने भी देवी देवताओं की पूजा होती है, आप आज किसी के पास जाएं और पूछे कि किसकी पूजा करते हैं, वो आपको बताएंगे कि वो लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, क्योंकि पैसा तो सबको चाहिए। विष्णु जी की पूजा करते हैं, क्योंकि वैष्णव पंथ बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। कृष्ण जी को फॉलो करते हैं लोग, तो कृष्ण जी की पूजा होती है। गणेश जी की पूजा होती है। उसके बाद जो है शिव जी की पूजा होती है, दुर्गा जी की पूजा होती है, हनुमान जी की पूजा होती है। इन सबका नाम आपको सुनने को मिलेगा, लेकिन एक दो नाम ऐसे हैं जो आपको सुनने को ही नहीं मिलेंगे, और उसमें से एक होता है मां सरस्वती। मां सरस्वती की पूजा जो है बहुत ही अनकॉमन हो गई है आज के जमाने में, और मां सरस्वती का बिल्कुल भी पूजन नहीं किया जाता है पूरे साल में। इन मतलब जो है सिर्फ एक या दो स्टेट्स में सरस्वती पूजा बहुत रेगुलरली की जाती है, जैसे कि बंगाल में की जाती है, असम में की जाती है, और ईस्टर्न स्टेट्स में ज्यादातर की जाती है। साउथ में अगर आप जाते हैं तो वहां पे भी की जाती है, लेकिन एक्सेप्ट फॉर दैट रोजमर्रा के लाइफ में बहुत ही कम लोग इंडिया में ऐसे आपको मिलेंगे कि जो लोग सरस्वती माँ की पूजा करते हैं। और कहीं ना कहीं ये रीजन है कि ऐसे लोगों के घराने में, पूरी फैमिली ट्री में आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ इनके जो है प्रॉब्लम्स आते रहते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, और पूरा टैलेंट, बुद्धि और वाचा वाणी सब कुछ प्रखर होते हुए भी ये लोग जीवन में सफल नहीं हो पाते, पढ़ाई में सफल नहीं हो पाते। ऐसा लगता है मानो ये बात सही तो कर रहे हैं, लेकिन इनकी वाणी में कोई तेज नहीं है, कोई बात मिसिंग है, और इसीलिए इनके जीवन में वो सफलता और कीर्ति प्राप्त नहीं कर पाते जो ये डिजर्व करते हैं। तो आज हम इसकी ही बात करने वाले हैं। तो मुद्दा यही है कि मां सरस्वती की पूजा करना बहुत जरूरी है। तो मां सरस्वती की पूजा जो है बसंत पंचमी के दिन की जाती है। बसंत पंचमी एक अच्छा मुहूर्त है मां सरस्वती की स्थापना करने के लिए। मूर्ति की स्थापना कर सकते हैं मां सरस्वती की, या फिर आप जो है सरस्वती यंत्र का प्रयोग भी कर सकते हैं। सरस्वती यंत्र के दो प्रकार होते हैं, दोनों में यहाँ पे इमेजेस डाल दूंगा। इनमें से कोई भी एक यंत्र अगर आप प्रयोग करते हैं तो आपको लाभ होता है। तो इसमें आपको जो है अपने घर के पूजा घर में स्थापना करनी चाहिए मां सरस्वती की मूर्ति या फिर मां सरस्वती का यंत्र। और बसंत पंचमी इस साल तो निकल चुकी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अगले बसंत पंचमी तक आप बस बैठे रहें। आप कभी भी इसका पूजन कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि मां सरस्वती को सिर्फ बसंत पंचमी के दिन ही लाना चाहिए। आप अभी आने वाली जो भी पंचमी है शुक्ल पक्ष की, तो शुक्ल पक्ष की किसी भी पंचमी के दिन आप मां सरस्वती की मूर्ति या यंत्र का पूजन कर सकते हैं। इसमें ज्यादातर जो है सफेद रंग और पीले रंग के वस्तुओं का प्रयोग होता है। तो यहां पर सफेद वस्त्र पहनते हैं, या सफेद वस्त्र मां को पहनाए जाते हैं, और उसके साथ साथ जो है सफेद या पीले रंग के फल,
फूल इत्यादि अर्पण किए जाते हैं। और यहाँ तक कि जो प्रसाद चढ़ाया जाता है वो भी पीले या सफेद रंग का होना अच्छा माना जाता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है अगर आप स्थापना करना चाहते हैं। इसके अलावा जो है माँ सरस्वती की पूजा जो है करते समय ऐन बीजाक्षर का प्रयोग बहुत ज्यादा किया जाता है। ऐन बीजाक्षर जो है वो तंत्र शास्त्र में, मंत्र शास्त्र में माँ सरस्वती का बीजाक्षर माना गया है। तो ओम ऐं सरस्वत्यै नमः या फिर ओम ऐं महासरस्वत्यै नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप या 1008 बार जाप आप कर सकते हैं, या तो रोजाना या तो फिर जिस दिन आप स्थापना करने वाले हैं उस दिन 1008 और बाकी दिन 108, इस तरीके से आप जाप कर सकते हैं। तो ये मंत्र और ये बीजाक्षर बहुत ही अच्छा माना गया है, मां सरस्वती की कृपा को आकर्षित करने वाला बीजाक्षर माना गया है। इसके अलावा सरस्वती स्तोत्र जो है उसका पाठ अगर आप करते हैं तो उससे भी आपको लाभ होता है। उसकी लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और उसकी जो शुरुआत है वो है या कुंदेन्दु तुषार हार धवला। तो यहां से शुरू होता है ये स्तोत्र और काफी लंबा जाता है। आप इस स्तोत्र का रोजाना अगर पाठ करते हैं तो आप देखेंगे कि विद्या, कला, बात करने के तरीके में, कम्युनिकेशन स्किल्स में, कॉन्फिडेंस में और आपकी बुद्धि में बहुत ज्यादा तेज आएगा, प्रखरता आएगी, क्लैरिटी आएगी और सामने वाला बिल्कुल प्रभावित हो जाएगा। लोग बहुत सारी बातें करते हैं कि हमें वाक सिद्धि चाहिए, हमें वाचा सिद्धि चाहिए। भाई, वाचस्पति बनना है तो पहले माँ शारदा, माँ सरस्वती की पूजा करना बहुत जरूरी है। माँ सरस्वती की कृपा नहीं होगी तो तुम्हारे मुंह से निकला हुआ कोई भी शब्द प्रभावी नहीं साबित होगा। तो इसीलिए माँ सरस्वती की पूजा करना बहुत जरूरी है। जो लोग ज्योतिष सीख रहे हैं, जिनको ज्योतिष में इंटरेस्ट है, वो लोग तो डेफिनेटली आपको सरस्वती माँ की पूजा करनी ही करनी चाहिए। जो बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं स्कूल में, कॉलेज में, आप सभी को करनी चाहिए। जो लॉयर इत्यादि बनने वाले हैं, कवि बनने वाले हैं, आर्टिस्ट बनने वाले हैं, ड्रामेटिस्ट बनने वाले हैं, लेखक बनने वाले हैं, आप सभी को चित्रकार बनने वाले हैं, आप सभी को माँ सरस्वती की कृपा बहुत ज्यादा जरूरी होती है। जहां बोलने का काम है, माँ सरस्वती की कृपा होना जरूरी है, और बाकी सारी ही पढ़ाई के लिए माँ सरस्वती की कृपा होना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं होगी तो आप जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे देश में एक अंधविश्वास ऐसा भी है कि जहां माँ सरस्वती आती है वहां माँ लक्ष्मी नहीं आती। इससे बड़ा अंधविश्वास तो दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। आज आप आसपास अपने देख लीजिए, जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, जिनकी अपनी भाषा पे और वाणी पे कमांड है, वही लोग शाश्वत संपत्ति को प्राप्त करते हैं। अगर आप हमारे देश के सबसे अमीर कम्युनिटीज को देखते हैं, उसमें से एक है जैन और मारवाड़ी कम्युनिटी। तो ये हमेशा बाकी चीजों में भले कंजूसी करे, लेकिन पढ़ाई में कभी भी कंजूसी नहीं करते। तो बच्चों को वो ऊंचे से ऊंचे पढ़ाई के लिए भेजते हैं, विदेश भी भेजते हैं, देश में भी भेजते हैं, और ढेर सारा पैसा खर्च करते हैं पढ़ाई के ऊपर, क्योंकि पढ़ाई के ऊपर जो पैसा खर्च होता है वो एक इन्वेस्टमेंट की तरह माना जाता है। तो माँ सरस्वती जहां जाती हैं वहां जो माँ लक्ष्मी है वो स्थिर हो जाती हैं। जो मतलब बाकी जगह पे माँ चंचला कहा जाता है लक्ष्मी जी को, लेकिन जहां माँ सरस्वती है वहां पे माँ लक्ष्मी को आकर विराजमान परमानेंटली, स्थिर रूप से होना ही पड़ता है। और यहां तक कि गणेश जी की जो प्रार्थना है, उपासना है, हम करते हैं, लेकिन गणेश जी जो है उनके लिए भी माँ सरस्वती की पूजा बहुत ही प्रिय है गणेश जी को। तो इसीलिए भी माँ सरस्वती की पूजा करना बहुत जरूरी होता है। तो जैसा कि मैंने कहा कि उनकी मूर्ति रख सकते हो, उनका यंत्र रख सकते हो, और ओम ऐं सरस्वत्यै नमः इसका जाप कर सकते हो, और नहीं तो जो मैंने श्लोक बताया, स्तोत्र बताया, उसका आप पाठ कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो 4 मुखी रुद्राक्ष जो है वो भी पहना जाता है माँ सरस्वती की कृपा को प्राप्त करने के लिए। और अगर इसके आगे जाके आप एक महा यंत्र बनाना चाहते हैं रुद्राक्ष से, तो उसके लिए जो है 2 4 मुखी रुद्राक्ष और 1 6 मुखी रुद्राक्ष, ऐसा एक कॉम्बिनेशन बनाकर अगर आप चांदी की चेन में गले में पहन लेते हैं तो इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होता है पढ़ाई को लेकर। तो पढ़ाई के लिए यह विशेष रूप से काम करता है। तो माँ सरस्वती की पूजा अपने डे टू डे लाइफ में इनकॉर्पोरेट करिए और आप देखेंगे कि आप बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ेंगे जीवन में। और हमारे यहाँ पे जो है एक सारस्वत ब्राह्मण कम्युनिटी है जो ऐसा कहते हैं कि कश्मीर से ओरिजिनेट होती है, कश्मीरी शैविज्म से ओरिजिनेट होती है, और फिर वो पूरे जो है अलग अलग पार्ट्स में फैली है। तो सारस्वत जो कम्युनिटी है वो रहती है कश्मीर में, पंजाब में, बंगाल में, असम में, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक में, और इनमें जो है सरस्वती पूजन बहुत ज्यादा प्रोमिनेंटली देखा जाता है। और शैव संप्रदाय भी इनके यहाँ है। तो जो सरस्वती पूजन करने वाले कम्युनिटीज हैं हमारे यहाँ पे, वो सबसे ज्यादा आर्ट, लिटरेचर, ओरेटरी और ऐसे बड़े बड़े क्षेत्रों में
आपको देखेंगे कि वो वहां पे विराजमान है, बहुत ही ऊंचे हाइट्स तक पहुंचे हैं। और माँ सरस्वती जो है विशेष करके ऐसी चीजों को दिखाती है जिसमें हाथ का कौशल हो, जिसमें कोई अपने हाथ से, अपनी जबान से, अपनी आवाज से, या अपने, आप कह सकते हैं जैसे क्रीड़ा होता है, यानी कि हम खेलते हैं, क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, तो हमारा खुद का कौशल, हमारा फिजिकल स्किल उसमें इन्वॉल्व होता है, तो उसको भी माँ सरस्वती विशेष करके जो है रिप्रेजेंट करती है। ज्योतिष में अगर हम देखते हैं तो राहु को गवर्न करती है माँ सरस्वती, और माँ सरस्वती का पूजन करने से राहु से होने वाली जो अति चिंता है, नैराश्य है, जो आपके दिमाग की धज्जियां उड़ जाती हैं, मेंटल पीस की धज्जियां उड़ जाती हैं, तो वो सारी रुक जाएंगी अगर आप माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। अगर आप दश महाविद्या में जाते हैं तो वहां पे माँ मातंगी की पूजा होती है, जिनको नील सरस्वती भी कहा जाता है, यानी कि घुमा फिरा के फिर से माँ सरस्वती की पूजा ही वहां पर हो रही है। तो बिना माँ सरस्वती के पूजन के आप जीवन में कभी भी पूरी तरीके से सफल नहीं बन सकते, रिस्पेक्ट और शाश्वत लक्ष्मी, शाश्वत संपत्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। तो यही आज के इस छोटे से वीडियो का मेरा गोल था, ये आपको बताना कि माँ सरस्वती की पूजा बहुत लोग नहीं करते, तो करना आप शुरू करिए, इसका इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा है। और इसके बाद अगला सवाल ये होता है कि भला पूजन कैसे करना चाहिए। तो पूजा करने के 3-4 अलग अलग प्रकार होते हैं। तो अलग अलग जो प्रकार हैं, पंचोपचार, षोडशोपचार पूजन के, वो सारे मैं अगले वीडियो में बताने वाला हूं। तो देखते रहिए मेरा चैनल, और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि हर बार जब मैं ऑनलाइन आऊं या वीडियो डालूं तो आपको अपडेट मिलते रहें। सरस्वती माँ की पूजा करते रहिए और मेरा अगला वीडियो भी देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।